नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुजानन। आज मैं आप लोगों को नैरेट करने वाली हूँ फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी पहलवान की ढोलक। इस कहानी में रेणु जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ लोक कला और कलाकार अप्रासंगिक हो जाते हैं। कहानी का मुख्य नायक पहलवानी करता है, जिसे पुराने राजा का संरक्षण प्राप्त है। परंतु जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, अर्थात राजा जी की मृत्यु के बाद उनका विलायत से पढ़ा लड़का राजा बनता है। वह पहलवानी की जगह पर घुड़दौड़ यानी कि हॉर्स राइडिंग को प्रायोरिटी देता है और पहलवान को अपने राज्य संरक्षण से हटा देता है। वस्तुतः यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, मतलब ट्रेडिशनल कल्चर को छोड़ करके वेस्टर्न कल्चर को प्रेफर करने का समस्या ही है ये कहानी। ये कहानी है लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए निरीह और मजबूर व्यक्ति के रूप में बदलने की व्यवस्था का वर्णन। चलिए आइए अब हम लोग इस कहानी का नाट्य रूपांतरण देखते हैं। कहानी का आरंभ लुट्टन के बचपन से होता है, जब उसकी माँ और बाप दोनों की मृत्यु हो जाती है। तब चल बेटा लुट्टन, रो मत। जो होना था हो गया है। आज से मैं ही सब कुछ हूं तेरी। इस प्रकार से लुट्टन की सास उसे ले जाती है और उसका पालन पोषण करने लगती है। लुट्टन को बचपन से ही पहलवानी का शौक था, क्योंकि गांव के लोग उसकी सास को परेशान करते थे, तो वह उनसे बड़ा होकर बदला लेना चाहता था। इस कारण वह जम के दूध पीता और जम के अभ्यास करता था। ऐसा करते करते लुट्टन अब पूरा पहलवान बन जाता है। दोनों हाथों के बीच 60 अंश का कोण बना करके पूरे गांव में घूमता था। उसके जीवन में नाटकीय मोड़ तब आता है जब वह दंगल देखने श्यामनगर के मेले में जाता है। अब दंगल में पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे ना रहा गया और बिना कुछ सोचे समझे शेर के बच्चे को चुनौती दे दी उसने। शेर का बच्चा अर्थात चांद सिंह, जो कि पंजाब का रहने वाला था, वो अपने गुरु बादल सिंह जी के साथ कुश्ती लड़ने आया था। उसने सभी पहलवानों को परास्त करके शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त कर लिया था। श्यामनगर के वृद्ध राजा साहब उसे अपने दरबार में रखने की बात कर रहे थे। तभी लुट्टन ने उसे चुनौती दे दी। बस फिर क्या था, दोनों पहलवान आपस में भिड़ गए। दर्शक चिल्लाए कि पागल है, मरा ये मरा। परंतु लुट्टन बचकर निकल जाता है और उसी समय राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा दी और लुट्टन को 10 रुपए देकर जाने को कहा। नहीं सरकार, हम लड़ेंगे। हुक्म हो सरकार, हम लड़ेंगे। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है बच्चों को। दुहाई सरकार, दुहाई। पत्थर पर सर पटक कर मर जाऊंगा। नहीं तो लड़ने का हुक्म मिले साहब, लड़ने का हुक्म। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले में दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही थी। चट था गिड़ था, चट था गिड़ था। भरी आवाज में एक ढोल, जो अब तक चुप था, बोलने लगा। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने चिल्लाया। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है बच्चों। अब इसके विरोध में फिर से ढोलक बज उठा। चिट था गिड़ था, चिट था गिड़ था। इसका मतलब था
मत डरना, मत डरना। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थीं। उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी। धाक धिना तिरकिट तिना, धाक धिना तिरकिट तिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपककर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया। इसलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भौड़ी आवाज वाला ढोल बज उठा। चटाक चट धा, चटाक चट धा। इसका मतलब था उठा पटक दे, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिना धिन धा, धिक धिना धिन धा, अर्थात चित करो चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया और चांद सिंह चारों खाने चित। उधर से फिर से ढोलक ने आवाज लगाई, दा गिड़ धा, दा गिड़ धा। इसका मतलब था वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता ये समझ ही नहीं पा रही थी कि किसकी जय जयकार करनी है। उन्होंने अपने से इच्छा अनुसारी, किसी ने माँ दुर्गा की, तो किसी ने महावीर जी की, तो कुछ ने तो राजा श्यामनंद जी की जय जयकार करनी शुरू कर दी। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। अब विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर ने आपत्ति भी की। अरे हे क्या करता है, महाराज कपड़े खराब कर रहा है तू। जीते रहो बहादुर, जीते रहो, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। आज से मैं लुट्टन को अपना राज पहलवान घोषित करता हूं। महाराज ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, यह जात का छत्री नहीं है। तो क्या हुआ, इसने काम तो छत्रियों वाला किया है, जात से क्या होता है। भाई उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन, व्यायाम और राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी हराकर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता। सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। ठाकुर बारे के सामने जब पहलवान गरजता, महावीर, तो लोग समझ लेते कि पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता हुआ चलता था। दुकानदारों की चुहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान भी बच्चों की तरह स्वाभाविक जो हंसी होती है उसे हंसकर कहता था कि अरे तनी मनी काहे, ले आओ ढेर सेर, और बैठ जाता था। धीरे धीरे करके बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वो अपनी भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। अब उसकी जोड़ी कोई मिलती तो थी नहीं, इसलिए कोई लड़ना भी चाहे तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते थे।
वो बहुत निराश होकर के मिट्टी उछालकर और अपने आप को सांड साबित करता रहता था। यूं ही 15 साल बीत गए। पहलवान अजय रहा। वो अपने दोनों पुत्रों को दंगल में लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही खत्म हो चुकी थी और जो स्त्री थी वो भी दोनों पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार चुकी थी। दोनों ही बेटे उनके अपने पिता की तरह गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता था, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। पहलवान के दोनों ही बेटे राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, इसलिए उन दोनों का ही जो भरण पोषण था वो दरबार से हो रहा था। सुबह सुबह पहलवान खुद ढोलक बजा बजा कर दोनों को कसरत करवाता था और दोपहर में लेटे लेटे दोनों को संसारिक ज्ञान की शिक्षा भी देता था। वो कहता था कि ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान दो, ढोलक ही मेरा पहला गुरु है और उसके प्रताप से ही वो पहलवान हुआ है। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलक को प्रणाम करना, समझे, ऐसी ही बहुत सी बातें वो कहा करता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसे व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा जी स्वर्ग सिधार गए और राजकुमार जो कि विलायत से पढ़कर आए थे उन्होंने राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय पे जो स्थिरता आ गई थी वो राजकुमार जी के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन किए गए और उनके परिवर्तनों में चपेटाघात में पड़ा उनका पहलवान। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया था। पहलवान और दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरेबल। नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया था कि राज दरबार में अब उसकी आवश्यकता नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वो अपनी ढोलक को कंधे पे लटकाकर अपने दोनों बेटों के साथ गांव लौट आया। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने ही एक झोपड़ी बांध दी और वो वहीं रह करके नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा और खाने पीने का जो भी खर्चा था वो गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वो ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच सिखाया करता था। अकस्मात गांव पर एक वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजा ने मिलकर गांव को भुनना शुरू कर दिया। गांव के किसानों और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा और अंत में वो अपने दोनों पुत्रों को ढोलक बजा बजा कर लड़ाता और सिखाता। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजारा होता था। धीरे धीरे करके गांव भी प्रायः सूना हो चला था। गांव में घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टि गोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग काकते कूकते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढांढस देते थे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूप ही नहीं होती। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल में ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। जब पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े तो उन्होंने अपने बाबा से कहा कि बाबा वही उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटक चट धा। बस पहलवान उठा और उसने भी ढोलक बजा दी। बीच बीच में वो पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा, मारो बहादुर। अब प्रातःकाल जब उसने देखा तो उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत में थोड़ी सी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिरे पड़े थे। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों में लाद कर नदी में बहाया।
लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की तो हिम्मत ही टूट गई। लेकिन रात में फिर पहलवान की जब ढोलक की आवाज़ सुनी तो प्रतिदिन की भांति लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली तो पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वो आगे बोल नहीं सका।